हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एस केमिस्ट्री विद अजय सर में। बच्चों, कल हम लोग पढ़े थे क्या कहते हैं हेलो एल्केन्स पढ़ रहे हैं इस समय। कल हम लोगों ने पढ़ा हेलो एल्केन्स का नामकरण, बहुत आसानी के साथ सिखाया गया है बच्चों। इसका अध्ययन हम लोग कर लिए हैं। अभी जिन बच्चों को अगर नहीं आया होगा एक बार वीडियो फिर से जाकर देख लेंगे। उसके बाद बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हेलो एल्केन्स में समावयवता। तो बच्चों हेलो एल्केन्स में जो होती है समावयवता वो मुख्यतः दो प्रकार की पाई जाती हैं। पहला नंबर होता है श्रृंखला समावयवता, चैन आइसोमेरिज्म। बेटा जितने भी कार्बनिक कंपाउंड होते हैं, जितने भी आपके कार्बनिक यौगिक होते हैं, उनमें सभी में श्रृंखला समावयवता पाया जाता है। आइए हम लोग देखते हैं श्रृंखला समावयवता होता क्या है, कहते किसको है, एग्जाम्पल से समझेंगे। श्रृंखला समावयवता, यदि दो या दो से अधिक हेलो एल्केन्स जिनके अणुसूत्र समान है, तो अणुसूत्र में बेटा हम आप लोगों को बताए थे, इनका सामान्य सूत्र बताए थे, किनको याद है, CnH2n+1 होता है। ये आप लोगों को हम बताए थे, याद है। जैसे मान लीजिए हम लोग किए थे, क्या किए थे, CH3Br ना नामकरण किए थे 1 ब्रोमो मेथेन। ठीक, तो इस आधार पर अब हम लोग देखेंगे अणुसूत्र। मान लीजिए कई आ गए, जैसे अणुसूत्र समान है। अब अणुसूत्र समान होंगे तो उनमें श्रृंखला समावयवता किस प्रकार से आएगा। यदि दो या दो से अधिक हेलो एल्केन्स के अणुसूत्र समान है बच्चों, किंतु उनमें उपस्थित दीर्घतम कार्बन श्रृंखला के आकार में अंतर होता है, तो ऐसे एल्केन्स को श्रृंखला समावयवी तथा इसे श्रृंखला समावयवता कहते हैं। प्यारे बच्चों, हम लोग यह देखेंगे कि जैसे यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल द्वारा समझेंगे। एग्जाम्पल हमने लिया है C4H9Cl, क्लोरोब्यूटेन का एग्जाम्पल हम लोगों ने लिया है। क्लोरोब्यूटेन में देखिए बेटा हम एक बनाए हैं, क्या बनाए हैं, CH3CH2CH2CH2Cl। एक तो हमने क्या किया, कार्बन की सीधी लंबी श्रृंखला सीधा चैन ले लिया है। दूसरे में बेटा एक कार्बन से तीनों अन्य कार्बनों को हमने जोड़ दिया है। तीसरा कार्बन का यहाँ देखेंगे तो 3 कार्बनों की चेन है। अब इनके नामकरण में बेटा अंतर आएगा। यहाँ अगर नामकरण हम लोग देखेंगे तो एक का नामकरण क्या हो जाएगा बेटा, 1 क्लोरोब्यूटेन हो जाएगा। अगर बेटा हम इसी प्रकार से अगर दूसरे का नाम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर है 1 क्लोरो, क्योंकि कार्बन के पहले परमाणु पर 1 है। फिर देखेंगे दूसरे पर क्या है, मेथिल समूह जुड़ा है। ये आपका CH3 जो होता है ये मेथिल समूह होता है, तो दूसरे पर मेथिल समूह जुड़ा है, तो हो जाएगा 1 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन। अब बात करें हम बेटा तीसरे की, तो तीसरा समावयवी जो है हमारा क्या है, 2 क्लोरो ना। अब इसमें हम चाहे जिधर से करें 2 क्लोरो और क्या हो जाएगा बेटा 2 डाई ना, 2 क्लोरो 2 डाई मेथिल प्रोपेन ना। इस प्रकार से हम लोग नामकरण कर लेंगे। एक बार ना समझ में आया होगा तो एक बार फिर से देखिए। 4 कार्बन की लंबी चेन है। पहला आपका जुड़ा है, कौन सा समूह है, हैलोजन समूह जुड़ा है। तो नामकरण हम लोग सीधा करेंगे 1 2 3 4, तो काउंटिंग हम लोग इधर से करेंगे तो हो जाएगा 1 क्लोरोब्यूटेन। 4 कार्बन की श्रृंखला को हम लोग ब्यूट बोलते हैं ना, तो ये हो जाएगा ब्यूटेन। इसी प्रकार से दूसरे में देखेंगे, दूसरा कार्बन पर उपस्थित है क्लोरीन समूह, फिर पहले पर दूसरे पर है मेथिल समूह, तो इसका नामकरण लिखेंगे 1 क्लोरो 2 मेथिल। दूसरे पर क्या है बेटा, मेथिल है, 1 क्लोरो 2 मेथिल। कितने कार्बन की चैन, 1 2 3, तो मेथ 1 प्रो, तो ये हो जाएगा प्रोपेन। ठीक, इस प्रकार से, इसी प्रकार से इसका अगर नामकरण कर लेंगे तो हम लोग इसका भी नामकरण हो जाएगा बच्चों, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया आपका पहला श्रृंखला समावयवता। श्रृंखला समावयवता में होता क्या है, कार्बन की लंबी चेन के आधार पर या कार्बन के जुड़ने के आधार पर उनके आकार में जो अंतर आता है,
ऐसे को श्रृंखला समावयवता कहते हैं। ठीक बच्चों, आइए हम लोग दूसरा टाइप देखते हैं, स्थान समावयवता। स्थान समावयवता को हम लोग देख लेंगे बेटा क्या होता है। प्लेस आइसोमेरिज्म होता है। ठीक बच्चों, अभी हम लोग इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं। आप लोग उम्मीद करते हो लिख लिए होंगे, नहीं लिखे होंगे तो हमारे साथ में जब पढ़ा रहे थे वीडियो तो वहीं पर आप लोग लिख लेते होंगे। ठीक ना, लिख। दूसरा देखेंगे बेटा हम लोग स्थान समावयवता। स्थान समावयवता होता क्या है, जब दो या दो से अधिक हैलो एल्केन्स के अणुसूत्र समान हो, जब दो या दो से अधिक हैलो एल्केन्स के अणुसूत्र समान हो परंतु श्रृंखला से जुड़े हैलोजन परमाणु क्या होता है बेटा, जब दो या दो से अधिक हैलो एल्केन्स के अणुसूत्र समान हो परंतु श्रृंखला से जुड़े हैलोजन परमाणु ना, श्रृंखला से जुड़े क्या होता है, हैलोजन परमाणु भिन्न भिन्न कार्बनों पर स्थित हों तो इस प्रकार भिन्न भिन्न कार्बनों पर स्थित हो तो इस प्रकार प्राप्त तो भिन्न भिन्न कार्बनों परमाणुओं पर स्थित हो या जुड़े हो तब या इस प्रकार प्राप्त नहीं होगा तो इस प्रकार क्या होता है, प्राप्त संरचना स्थान समावयवता कहलाता है ना बच्चों। देखो क्या होता है, जब दो या दो से अधिक हैलो एल्केन्स के अणुसूत्र समान होते हैं, पहला नंबर इसमें देखो क्या होता है, अभी तक हम लिखने में काफी बिजी हो गए थे बच्चों। क्या होता है, जब दो या दो से अधिक हैलो एल्केन्स के अणुसूत्र समान हो परंतु श्रृंखला से जुड़ने वाले हैलोजन परमाणु भिन्न भिन्न कार्बनों पर स्थित हों तो इस प्रकार प्राप्त संरचना को स्थान समावयवता कहते हैं। इस प्रकार प्राप्त संरचना को बच्चों पोजीशन आइसोमेरिज्म कहते हैं, स्थान समावयवता कहते हैं। जैसे क्लोरोप्रोपेन का एग्जांपल लेंगे हम लोग, C3H7Cl, ये आपका क्या हो जाता है बेटा, ये आपका होता है क्लोरोप्रोपेन। अगर हम लोग इसका संरचना देखेंगे, एक तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं CH3CH2Cl ना, एक तो ये लिख सकते हैं। दूसरा क्या लिख सकते हैं, दूसरा लिख सकते हैं हम लोग CH3CH3 यहाँ पर जोड़ दें Cl, हो गया बेटा। देखो अब अगर हम इसका नाम करेंगे, इसका नामकरण सामान्य हो जाएगा 1-क्लोरोमेथ-8-प्रो हो जाएगा प्रोपेन ना बेटा, समझ में आ रहा है ना। इसका अगर नामकरण देखेंगे तो पहले दूसरे तो हो जाएगा 2-क्लोरोप्रोपेन, इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, 2-क्लोरोप्रोपेन। इस प्रकार से ये स्थान समावयवता हैलो एल्केन्स में हम लोगों ने देखा कि दो प्रकार की समावयवताएं पाई गई थी। पहला श्रृंखला समावयवता सभी कार्बनिक यौगिकों में पाया जाएगा। दूसरा हम लोगों ने देखा स्थान समावयवता पोजीशन आइसोमेरिज्म में होता क्या है, जब दो या दो से अधिक हैलोजन
हैलो एल्केन्स के अणुसूत्र समान हो, परंतु श्रृंखला से जुड़ने वाले हैलोजन परमाणु, परंतु श्रृंखला से जुड़ने वाले क्या होता है बेटा, हैलोजन परमाणु भिन्न भिन्न कार्बनों पर स्थित होते हों, भिन्न भिन्न कार्बनों अर्थात अलग अलग कार्बनों पर जुड़ते हों, तो इस प्रकार प्राप्त संरचना को या प्राप्त जो आपका एलिमेंट्स होता है या श्रृंखला वो एक स्ट्रक्चर होता है, उस प्रकार की संरचना को हम लोग क्या कहते हैं, स्थान समवायता कहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल हम लोगों ने दिया है, क्या लिया है, प्रोमेथेट्रो, तो हम लोगों ने एग्जाम्पल ले लिया था क्लोरोप्रोपेन, प्रोपेन का एग्जाम्पल हम लोगों ने दिया था। क्लोरोप्रोपेन में हम लोगों ने क्या देखा था, पहले यहाँ देखिए कार्बन से लंबी चेन बनाया है, यहाँ देखिए एक छोटा चेन बनाया है। अब देखो यहाँ पर पहले कार्बन से जुड़ा था, यहाँ पर कौन से कार्बन से जुड़ गया बेटा, दूसरे कार्बन से। इसी प्रकार से हम लोग और ब्यूटेल और लंबी श्रृंखला कर लेंगे तो हम लोगों को एक लंबा रिजल्ट प्राप्त होगा। तो आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा, देखे होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।